रियल स्टेट का जो मार्केट क्रैश हो रहा था यहाँ नजर आया और इस वक्त रियल स्टेट मार्केट 25 से 30% तक गिरी। सबसे बुरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट DHA में आ गया है। ये बेहतरीन टाइम मेरा पैसा कमाने का है, आपका इन्वेस्टमेंट करने का नहीं। ये रियल स्टेट एडवाइजर के पैसा कमाने का तो बेस्ट टाइम हो सकता है। MZS TV सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको रोज़ाना की बुनियाद पर आपकी प्लॉट की ताज़ा तरीन अपडेट और प्रॉपर्टी मार्केट के उतार चढ़ाव की खबरें मिलेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम कामरान खान है और आप देख रहे हैं MZS यूट्यूब व्लॉग। खुशामदीद कहता हूँ। बड़ी खबर है कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद के मेगा प्रोजेक्ट्स के अंदर कट डाउन हुआ है और रियल स्टेट का जो मार्केट क्रैश हो रहा था यहाँ नज़र आया है और इस वक्त रियल स्टेट मार्केट 25 से 30% तक गिरी है। इस वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है। इस गिरी हुई मार्केट में महदूद पैमाने पे आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या लामहदूद पैमाने पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो तरीक़ाकार क्या होगा, करनी चाहिए इन्वेस्टमेंट या नहीं करनी चाहिए, इसके लिए आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है। उसके बाद आपने सोच कर फैसला करना है। आगे जाने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को व्हाट्सएप के ज़रिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका नुकसान ना हो। और कमेंट में ज़रूर आप मुझे फीडबैक भी दीजिएगा कि ये कंटेंट कैसा रहा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। आइए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है कि पाकिस्तान में रियल स्टेट का क्रैश मौजूद था, लेकिन रावलपिंडी और इस्लामाबाद में 25 से 30% क्रैश अब की बार रिकॉर्ड किया गया है और पोजेशनल प्रॉपर्टी पे रिकॉर्ड किया गया है। वहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है ये क्रैश कि जहाँ पे अब आप मकान बना रहे थे। मैं आपको पिछले कई अरसे से कह रहा था कि पाकिस्तान में प्रॉपर्टी का क्रैश अभी सीरियस आपको नज़र आएगा। अभी टॉप सिटी, मुमताज़ सिटी, फैसल टाउन के अलावा इस्लामाबाद और रावलपिंडी के बड़े मेगा प्रोजेक्ट जिसमें बैरिया और DHA भी शामिल हैं, वहाँ प्रॉपर्टी का क्रैश नज़र आया। इस वक्त सबसे बुरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट DHA में आ गया है और बैरिया का कराची का प्रोजेक्ट पिट के रह गया हुआ है, जबकि रावलपिंडी इस्लामाबाद के बैरिया के प्रोजेक्ट्स भी पिट चुके हुए हैं। रावलपिंडी में बैरिया टाउन तकरीबन 25 से 30% पोजिशनल प्लॉट डाउन आ चुका हुआ है। क्या ये बेस्ट टाइम है कि जब कीमतें बड़ी तेज़ी से पोजिशनल प्रॉपर्टी की गिर रही हैं, घरों की कीमतें गिर रही हैं, तो हमें इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए? अगर मैं ये सोचूं कि ये मेरे लिए पैसा कमाने का बेस्ट टाइम है तो बेशक ये मेरे लिए पैसा कमाने का बेस्ट टाइम है कि इस वक्त अगर एक कनाल का प्लाट जहाँ पे 2.5 से 3.5 करोड़ रुपए का था वो 50 से 70 हज़ार रुपया अपनी वैल्यू खोकर 2 करोड़ 30 लाख तक पहुँच चुका है। और 10 मरले का प्लॉट जो इन बड़े मुमताज़ प्रोजेक्ट्स के अंदर तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए के राउंड अबाउट था, वो 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 15 लाख की रेंज में पहुंच चुका हुआ है। ऐसे में मेरे ख्याल में ये बेहतरीन टाइम मेरा पैसा कमाने का है, आपका इन्वेस्टमेंट करने का नहीं है। ये मैंने क्यों कहा? ये मैंने इसलिए कहा कि बहुत सारे लोगों के ख्याल में ये बेस्ट टाइम है इन्वेस्टमेंट का, लेकिन हमें स्टैटिक्स देखने होंगे कि क्या अभी प्रॉपर्टी को जो झटका लगा है क्या वाकई में ये बेस्ट टाइम है या मज़ीद अभी बेस्ट मौके हमारे पास इसी तूफ़ान के अंदर और इसी बुरहान के अंदर आएंगे। तो मेरे ख्याल में ये बेस्ट टाइम नहीं है। बेस्ट टाइम असल में ये रियल स्टेट एडवाइज़र के पैसा कमाने का तो बेस्ट टाइम हो सकता है, लेकिन इन्वेस्टर का ये बेस्ट टाइम नहीं है, क्योंकि हम अभी क्राइसिस के आखिरी कोने तक नहीं पहुँचे, हम क्राइसिस के मिड में पहुँचे हैं। अभी क्राइसिस के मिड में इसलिए पहुँचे हैं कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होने के लिए 9 माह दरकार है, यानी कि नया इलेक्शन आएगा और नए इलेक्शन के बाद नई हुकूमत बनेगी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। इकॉनमी गिर रही है,
एनर्जी के क्राइसिस पाकिस्तान में अभी दिसंबर जनवरी फरवरी में देखने में आएंगे। गैस की किल्लत होगी, महंगाई बढ़ेगी। इदारा शुमारियात के अदाद शुमार अगर या अंदाज़ों का आप जायज़ा लगाएंगे तो आप देखेंगे कि अगले 3 माह पाकिस्तान में तूफ़ान आने वाला है, और यही तूफ़ान आपको मज़ीद मार्केट में से कुव्वत ख़रीद ख़त्म करता हुआ नज़र आएगा। और ये प्रोजेक्ट जिन्होंने आज कदरे 70 लाख, 50 लाख, 30 लाख की कीमतें गिराई हैं, यही प्रोजेक्ट आपको करोड़ 25 लाख, 85 लाख की कीमतें भी गिराते हुए नज़र आएंगे। और फिर उस वक्त मार्केट में हर तरफ आपको सस्ती चीज़ें मिल रही होंगी। अगर आज मिड में आके ये चीज़ अगर आप इन्वेस्टमेंट की खातिर ख़रीद रहे हैं तो अभी पाकिस्तान में रियल एस्टेट के इन्वेस्टर को मज़ीद 1 से 2 से 3 माह रुकना चाहिए। 3 से 4 माह के अंदर आप रुक कर 3 से 4 माह के अंदर बाद आप रुक कर देखेंगे, फिर आप एनालिटिक्स का जायज़ा लेंगे। अगर उस वक्त भी ना हुआ तो मेरे ख्याल में बेस्ट बाइंग टाइम जो है वो इलेक्शन के फौरी बाद, जब 90 दिन नई हुकूमत की तश्कील के होंगे, वही होगा। एक तरफ तो पाकिस्तान में क्राइसिस ख़त्म होते नज़र आएंगे, दूसरी तरफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ चुकी होगी, और तीसरी तरफ एक हुकूमत 5 साला मैंडेट लेके लॉन्ग टर्म पॉलिसी के साथ आएगी जो रियल एस्टेट पे लगे हुए कदगन को हटाएगी, ताकि वो यहाँ से पैसा अर्न कर सके, टैक्सेस बना सके। ऐसे में उन 90 दिनों के अंदर जो नई हुकूमत कायम करने के 90 दिन होते हैं, इलेक्शन से लेके हुकूमत आने तक, उन 90 दिनों के अंदर हमें ख़रीदारी करनी होती है। आप अगर टॉप सिटी, मुमताज़ सिटी समेत जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं जिनकी बैरियर टाउन DHA के अंदर जो इस वक्त बड़ी तेज़ी से कीमतें गिरी हैं, आप अगर मुश्ताक हैं और शौक़ रखते हैं कि इस वक्त हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए, या आपको कोई मशवरा दे रहा है कि दिस इज़ बेस्ट बाइंग टाइम इन दीज मेगा प्रोजेक्ट्स, तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अभी मज़ीद आप एहतियात करें। पाकिस्तान में क्राइसिस, ये बुरान तूफ़ान की कंडीशन अगले 9 माह में ज़रूर अपनाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के एनालिटिक्स आप भी जानते हैं। आप जो लोग सोशल मीडिया देखते हैं, आप लोग हमसे ज़्यादा तजर्बेकार होते हैं, लिहाजा इस वक्त मज़ीद आपको 5 से 6 माह अपनी ख़रीदारी रोकने की ज़रूरत है। अब अगर आप 5 से 6 माह ख़रीदारी रोक लेंगे तो आप किंग हो जाएंगे, क्योंकि कैश आपके हाथ में होगा, चीज़ें मार्केट में औने पौने फ़रोख्त हो रही होंगी, और आप अपनी मर्ज़ी की चीज़ उठा लेंगे और अपनी मर्ज़ी का प्रॉफिट उससे कमा लेंगे। यही आज की वीडियो थी। इसी के साथ मुझे कामरान खान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।